अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं @जुनेद ऑफिशियल। हम पढ़ रहे थे पिछले लेक्चर में जनरल रियाजी 9th क्लास चैप्टर 1 एक्सरसाइज 1.5। तो उसके हमने 6 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे। तो बाकी जो हमारे पास क्वेश्चन हैं आज हम कंप्लीट करेंगे, मगर इससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, मेरे आने वाली वीडियो आप तक आसानी के साथ पहुंच सके। इसके अलावा अगर किसी क्वेश्चन की समझ नहीं आती तो आप मुझे मेरे साथ कमेंट बॉक्स में रब्ता कीजिए, हम उस मसाइल को दूर करेंगे। ठीक है जी। तो अब क्वेश्चन नंबर 6 तक हमने कंप्लीट कर लिए। क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे 1.5 का। 20 मशीनों की मदद से एक फैक्ट्री में 7 दिनों में 550 पंखे बनते हैं। 18 मशीनों की मदद से 12 दिनों में कितने पंखे बन सकेंगे। यानी कि हमने पंखे फाइंड करने हैं, पंखे कितने बनेंगे, कितने दिनों में भी 12 दिनों में 18 मशीनों के साथ। ठीक है जी। पहले वो कह रहा है कि 20 मशीनों की मदद से 7 दिनों में 560 पंखे बनते हैं। ठीक है जी। हमने मालूम क्या करना है, 18 मशीनों की मदद से 12 दिनों में कितने पंखे बन सकेंगे। ठीक है जी। यानी कि पहले तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ पंखे। ठीक है जी। पंखे हमने मालूम करने हैं। तो कितने पंखे हैं जी हमारे पास, 560 निस्बत। अब हमारे पास उसने क्या दे दिए, दिन दे दिए। दिन कितने हैं जी, दिन 7 दिन। ठीक है जी। और इसके अलावा हमें और क्या बता दिया उसने, कितनी मशीनें कितनी हैं जी, इधर लिख देंगे मशीन। कितनी मशीन्स हैं जी, 20 मशीनें हैं। ठीक है। हमने मालूम क्या करने हैं, पंखे, तो उसकी जगह मैं x लिख देता हूँ। इसी तरह निस्बत आ गई। कितने दिन है जी, 12 दिन है इधर दिए हुए उसने। ठीक है जी। निस्बत 18 मशीनें। ठीक है जी। हमने मालूम क्या करना है, x। तो उसी तरह पहले की तरह अब इधर देख लें कि यहाँ पे हम एरो का प्रॉब्लम आता है। कुछ बच्चे गलती कर देते हैं, एरो ऊपर या नीचे उनके लिए मसला बनता है। मगर मैं यहाँ पे कहता हूँ आंखें बंद करके आपने 6 डिजिट्स क्वेश्चन से 12 तक कंप्लीट ऊपर की जानिब एरो कर देना है। मगर इसमें से एक क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 11। इसके है एरोज़ का फ़र्क जो डाउन में रखने पड़ते हैं। एक ऐसा होगा जो इसमें एरो हमने डाउन में रखना है। ठीक है। बाकी सभी इसमें एरो अप की तरफ रखने हैं। ठीक है जी। तो अभी हम क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट करते हैं। इसके सारे एरो हम क्या करेंगे, ऊपर की जानिब कर देंगे। ये भी, थर्ड वाला भी और ये फर्स्ट वाला भी। उसी तरह पहले की तरह कंप्लीट करेंगे। नीचे वाली ऊपर लिख देंगे वैल्यू, ऊपर वाली नीचे वैल्यू आ जाएगी। ठीक है जी। इज इक्वल टू, इसी तरह ये ऊपर और ये नीचे। ठीक है। मल्टीप्लाई हो रहा है, ये ऊपर वैल्यू चले जाएगी और ये नीचे। अब इसको मैं मल्टीप्लाई करवा देता हूँ कैलकुलेटर पे। तो हमारे पास बनता है जी 216 ओवर। अब इसको मल्टीप्लाई करवाता हूँ 7 और 20 को, तो 140। ठीक है जी। हमने मालूम क्या करना है, x। तो x इधर रहेगा, ये 560 इधर क्या हो रहा है, डिवाइड इधर आके क्या हो जाएंगे जी, मल्टीप्लाई। जब इससे मैं कैलकुलेटर पे मल्टीप्लाई करवाता हूँ तो हमारे पास जी 560। तो ये हमारे पास आ गया 864। x के कितनी कीमत निकल आई है, यानी कि पंखे कितने हमारे पास आ गए हैं जी, 864 पंखे बनाते हैं। ठीक है जी। कितने दिनों में, 12 दिनों में हम 864 पंखे बनाते हैं। ये हमारा जो है जी फाइनल आंसर। अब हमारे पास है जुज़ नंबर 8। अब जुज़ नंबर 8 की तरफ चलते हैं जी। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ जी जुज़ नंबर 8। ठीक है जी। 8 क्वेश्चन है हमारे पास। एक फैक्ट्री में 20 मशीनों पर 9 दिनों में 600 सूट तैयार होते हैं। क्या कहता है जी, एक फैक्ट्री में 20 मशीनों की मदद से, ये पहले 7 क्वेश्चन की तरह ही है, 9 दिनों में 600 सूट तैयार होते हैं। 18 मशीनों की मदद से 12 दिनों में कितने सूट, यानी कि हमने सूट मालूम करना है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ सूट। ठीक है जी।
निस्बत आ जाएगा। इसमें भी उसने क्या दिए, दिन दे दिए, तो मैं दिन इधर लिख देता हूँ। और मशीनें, ठीक है जी, जिन मशीनों की मदद से, मशीनों, ठीक है जी, मशीनों ही है जी, मशीनें ही हैं जी, ठीक है जी, ये मशीनें लिख दिया। अब हमने सूट मालूम करना है, मगर इससे पहले हमें सूट कितने हैं, 600 निस्बत, और दिन कितने हैं, 9, मशीनें कितनी है जी, 20 मशीनें हैं। ऐसा ही है जी। इसके अलावा और क्या दे दिया उसने जी, अच्छा जी, हमने पंखे सूट मालूम करने हैं, तो इसलिए यहाँ पे एक्स आ जाएगा। दिन कितने दिए हुए हैं जी उसने, 12 दिन दिए हुए हैं, निस्बत, और 18 मशीनें हैं। सही है जी। जैसा मैंने आपको बताया, एरो सबके अप की तरफ होंगे जी, ठीक है जी, इसका भी एरो अप की तरफ होगा। उसी तरह सॉल्व करेंगे पहले की तरह, सिंपल, नीचे वाली वैल्यू ऊपर चले जाएगी, ऊपर वाली वैल्यू नीचे आ जाएगी, इज़ इक्वल टू, इसी तरह ये भी 9 मल्टीप्लाई 18/20, ठीक है जी। जब इसे मल्टीप्लाई करवाता हूँ कैलकुलेटर पे, तो हमारे पास इसका आंसर आएगा, ऊपर वाला तो आएगा 216 ओवर, नीचे वाला कैलकुलेटर पे करते हैं तो 180 आ गया, ठीक है जी। एक्स हमने फाइंड करना, तो एक्स इधर आ गया, जो हमारे पास जो वैल्यू दी हुई बटे में वो इधर क्या हो रही है, डिवाइड, तो उधर लेके जाएंगे तो मल्टीप्लाई में आ जाएगी, ठीक है। जब इसे मैं कैलकुलेटर पे सॉल्व करता हूँ तो हमारे पास कितने आ रहा है जी आंसर इसका, 720, ठीक है जी, ये इसका आंसर आ गया। यानी कि सूट कितने बनाता है जी, 720 सूट, ये इसका फाइनल आंसर है, ठीक है जी। अब हम क्वेश्चन नंबर 9, मैं इधर ही कर देता हूँ, क्वेश्चन में नहीं लिख रहा, ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है हमारा, तो इसलिए मैं क्वेश्चन नहीं पूरा लिखता, इधर से हम रीड करके इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। अगर एक हॉस्टल में 12 आदमियों का 28 दिन रहने का खर्चा 6720 रुपये हो, तो 8 आदमियों का 14 दिन रहने के लिए कितना खर्च, यानी कि हमने यहाँ पे क्या मालूम करना है, खर्च मालूम करना है। एक हॉस्टल में 12 आदमी रहते हैं, ठीक है जी, 28 दिन में वो कितना खर्च कर लेते हैं, 6720 रुपये, ठीक है जी। और वो कहता है कि 8 आदमी 14 दिन में कितना खर्चा कर लेंगे, यानी कि यहाँ पे हमने क्या मालूम करना है जी, खर्च मालूम करना है। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ खर्च, ठीक है जी, निस्बत, फिर उसने क्या दे दिया, खर्च के अलावा हमें दिन दे दिए, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ दिन, और आदमी, ऐसा ही है जी। खर्च कितना है जी हमारे पास, 6720, निस्बत दिन कितने हैं हमारे पास, 28, ठीक है, निस्बत आदमी कितने हैं जी, 12 आदमी हैं, ऐसा ही है जी। अब हमारे पास खर्च फाइंड करना है, तो इसलिए एक्स यहाँ पे आ गया, निस्बत, दिन कितने दिए हुए हैं उन्होंने जी, में 14 दिन दिए हुए हैं, यानी कि उसका हाफ है, उधर उसने 28 दिन बताया इधर, मगर बंदे कितने हैं हमारे पास यहाँ पे जी, कहाँ गया भाई, ये 8, ठीक है जी, वहाँ पे 12 हैं तो यहाँ पे 8। सबके एरोज क्या हो जाएंगे जी, अप की जानब क्या आ जाएगा, एक्स हमने फाइंड करना है, और उसी तरह वैसे ही पहले जैसे हम करते हैं, नीचे वाली वैल्यू ऊपर और ऊपर वाली वैल्यू नीचे आ जाएगी, ठीक है जी, इज़ इक्वल टू, इसी तरह सेम, नीचे वाली ऊपर वैल्यू चले जाएगी, ऊपर वाली वैल्यू नीचे आ जाएगी। जब इनको मैं कैलकुलेटर पे सॉल्व करता हूँ, मल्टीप्लाई करवाता हूँ, तो हमारे पास निकलता है जी 112 ओवर, मल्टीप्लाई करवाता हूँ तो हमारे पास निकलता है 336, ठीक है जी। एक्स फाइंड करना है, ये वैल्यू इधर डिवाइड हो रही है, उधर जाएगी तो मल्टीप्लाई हो जाएगी, ठीक है जी, ऐसा ही होगा। अब मैं इसे कैलकुलेटर पे सॉल्व करके देखता हूँ जी, कितना आ रहा है जी मेरे पास, ये निकला है हमारे पास आंसर इसका 2240 रुपये, कितने जी, 2240 रुपये इसका खर्च निकल आया है। ये हमारा क्या है जी, फाइनल आंसर है। क्या करता है जी, 8 आदमी 14 दिन में कितना खर्च करते हैं जी, 2240 रुपये, ठीक है जी। अब हमारे पास क्या है जी, क्वेश्चन नंबर 10,
ठीक है जी, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है जी, हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ के देखते हैं जी। अगर एक होटल में 14 आदमियों का 8 दिन रहने के लिए सेम 9 क्वेश्चन की तरह ही है, वैसे ही है, खर्च हमने मालूम करना है, मगर मैं आपको करवा देता हूँ, मिस नहीं करता इस क्वेश्चन को भी। अच्छा जी, क्या कहता है, अगर एक होटल में 14 आदमियों का 8 दिन रहने के लिए 22,400 रुपये खर्च आता है, तो 7 आदमियों का 13 दिन में कितना खर्च होगा। ठीक है जी, सेम पहले की तरह ही हमने खर्च मालूम करना है, तो इधर मैं लिख लेता हूँ खर्च। ठीक है जी, निस्बत, उसने क्या दे दिया हमें, दिन और आदमी। ठीक है, सेम 9 क्वेश्चन की तरह ही है हमारे पास। कितना खर्च है जी, 22,400। ठीक है जी, ऐसे ही है। और दिन कितने हैं जी हमारे पास, 8 दिन है। और आदमी कितने हैं जी, 14। ऐसा ही है जी। और हमने जो फाइंड करना है वो क्या है जी, खर्च, तो उसकी जगह मैं लिख देता हूँ यहाँ पे एक्स, निस्बत आ जाएगा। कितने आदमी हैं जी, 7। और दिन कितने हैं जी, यहाँ पे 13 दिन है। ठीक है जी, सेम उसी तरह ही एरोज अप की जानिब होंगे तीनों के। ठीक है जी, नीचे वाली वैल्यू ऊपर चले जाएगी और ऊपर वाली वैल्यू नीचे आ जाएगी। ठीक है जी, इज़ इक्वल टू, इसी तरह ये भी 13/8 मल्टीप्लाई 7/14। ठीक है जी, अब मैं इसको सॉल्व करके देखता हूँ, कैलकुलेटर पे मल्टीप्लाई करवाता हूँ, तो मेरे पास निकलता है जी, ऊपर वाले का तो 91 आ गया, और नीचे वाले को मल्टीप्लाई करवाता हूँ तो हमारे पास आ रहा है जी इसका 112 आ जाएगा। ठीक है, एक्स हमने फाइंड करना, तो एक्स इधर आ जाएगा, ये इधर डिवाइड में वैल्यू, तो उधर आके क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी। ठीक है जी, यहाँ पे आएगी तो मल्टीप्लाई हो जाएगी। जब मैं इसको सॉल्व करके देखता हूँ जी, इसका जब सॉल्व करता हूँ तो आंसर क्या आता है जी मेरे पास, इसका आंसर आ रहा है जी हमारे पास 18,200। ठीक है जी, कितना खर्च आ रहा है जी इसका, 18,200 रुपये इसका खर्च आ रहा है। कितने दिनों में, 7 आदमी 13 दिनों में 18,200 रुपया खर्च करता है जी। ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर है 11। ये क्वेश्चन आपने लाजमी अच्छे से गौर से, ठीक है जी, समझना है। इस क्वेश्चन में हमारे पास जो एरोज़ हैं उनमें थोड़ी सी तब्दीली है, बाकी सारे सेम हैं। ठीक है जी, इस क्वेश्चन में देख लेते हैं जी, क्या कहता है, 14 गायें 63 किलोग्राम चारा 18 दिन में खाती हैं। यानी कि कह रहा है कि 14 गायें हैं, वो 63 किलोग्राम चारा कितने दिनों में खा रही है, 18 दिन में। ठीक है, अब हमारे पास क्या कहता है कि 28 दिन में 770 किलोग्राम चारा कितनी गायें खाएंगी। यानी कि हमने पहले नंबर पे तो गायें मालूम करना है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ गायें। ठीक है जी, निस्बत, फिर उसके बाद उसने दिन दे दिए, तो ये मैं यहाँ पे दिन लिख देता हूँ। ठीक है जी, निस्बत, और हमारे पास क्या है जी, चारा, ये देखें जी चारा। अब कितनी गायें हैं, उसने बोला कि 14 गायें हैं, यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है जी, और हमने गायें मालूम करनी है, तो उसकी जगह एक्स आ गया। अब दिन हमारे पास कितने हैं जी, दिन है हमारे पास 18। ठीक है जी, ऐसा ही है जी। और यहाँ पे 28 दिन है हमारे पास, निस्बत और निस्बत। चारा कितना बताया जी उसने, 63 किलोग्राम। ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ 63 किलोग्राम और 770 किलोग्राम। ठीक है जी, ऐसा ही है, मगर इसमें हमने एरो बड़े ध्यान से रखने हैं। यानी कि ये देखें, ये 14 गायें 18 दिनों में 63 किलो चारा खा रही है, 63 किलोग्राम चारा खा रही है। अगर यहाँ पे गायें बढ़ती हैं, दिन यही रहते हैं, तो हमारे पास क्या है जी, चारा क्या करेगा, जल्दी खा लेंगे। उसमें क्या होगा, दिन में भी कमी आ जाएगी। अगर ज़्यादा गायें होंगी तो दिन में भी कमी होगी, चारा जल्दी ख़त्म हो जाए। जहाँ 18 दिन में हो रहा है, तो वहाँ हमारे पास क्या 15 दिन में ख़त्म हो जाएगा चारा। ठीक है, यानी कि यहाँ पे
दिन हमारे क्या हो रहे हैं, कम हो रहे हैं और गायें बढ़ रही हैं। तो यहाँ पे ये तो फर्स्ट वाला बढ़ रहा है तो इसका एरो ऊपर की जानब होगा, और दिन क्या हो रहे हैं, कम हो रहे हैं, तो ये क्या हो जाएंगे, डाउन की तरफ। अब हमारे पास चारा है, तो चारा तो पहले ऑलरेडी अगर गायें बढ़ाते हैं तो चारा भी कम होता है, दिन भी कम होते हैं, तो ये हमारे पास सिंपल वैसे ही एरो ऊपर की जानब आ जाएगा इसका। ठीक है जी। अब इसको सॉल्व करके देखते हैं। वैसे ही सेम ये ऊपर वैल्यू चले जाएगी और ये नीचे, मगर ये डाउन वाली जो वैल्यू है ये सेम एज इट इज़ आ जाएगी, ऊपर वाली ऊपर और नीचे वाली नीचे आ जाएगी। मल्टीप्लाई ये सेम वैसे ही ऊपर चले जाएगी वैल्यू और ये वाली नीचे आ जाएगी। ठीक है जी। जब इसको मैं सॉल्व करता हूँ, मल्टीप्लाई करवाता हूँ जी, हमारे पास इसका आंसर आएगा जी 13,860, 13,860 ओवर, अब इसको मल्टीप्लाई करवाता हूँ 1764। ठीक है जी, 64। अब हम फाइंड क्या कर रहे हैं, एक्स, तो एक्स इधर लिखा जाएगा, ये 14 क्या हो रहा है इधर डिवाइड, उधर जाके क्या हो जाएगा ये मल्टीप्लाई। अब मैं इसको फिर से कैलकुलेटर पे सॉल्व करता हूँ और हमें पता चल जाएगा कि इतनी गायें होंगी तो 770 किलोग्राम चारा 28 दिन में खाएंगी। तो अभी हम फाइंड कर लेंगे, इसको कैलकुलेटर करके देखता हूँ जी। हमारे पास आंसर आ गया इसका 110, यानी कि 110 गायें होंगी तो क्या करेगी, 28 दिनों में 770 किलोग्राम चारा खा जाएंगी। ये इसका फाइनल आंसर है। लास्ट यूज है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12। क्या जी, क्वेश्चन नंबर 12 लास्ट और फाइनल हमारी एक्सरसाइज इसके बाद हो जाएगी कंप्लीट। इसी तरह हमारा चैप्टर हो जाएगा कंप्लीट, चैप्टर नंबर 1। इसके बाद रिव्यू एक्सरसाइज, अगर कोई क्वेश्चन होगा तो मैं ज़रूर उसमें से आपको करवाऊंगा। और आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, लाइक करना है और शेयर करना है मेरी वीडियोस को। तो इसके साथ ही अब के लिए मुझे इजाज़त दें, मगर इससे पहले हम क्या कर लें, अपना क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट कर लें। हमारा क्वेश्चन नंबर 12 पढ़ते हैं। 15 कारीगर 8 घंटे रोज़ाना काम करते हुए 3000 बोतल जूस एक दिन में तैयार करते हैं। क्या कहते हैं, 15 कारीगर हैं, 15 काम करने वाले हैं। ठीक है जी, 8 घंटे रोज़ाना काम करते हैं, 3000 बोतल जूस एक दिन में तैयार करते हैं। क्या करते हैं जी, एक दिन में 3000 बोतल तैयार करते हैं। 18 कारीगर 6 घंटे रोज़ाना की बुनियाद पर रोज़ाना जूस की कितने बोतलें तैयार करेंगे। हमने मालूम क्या करना है, बोतलें। ठीक है, 18 कारीगर हैं 6 घंटे में, पहले वो 15 कारीगर 8 घंटे रोज़ाना काम करते थे और 3000 बोतलें एक दिन में निकालते थे। ठीक है जी। अब हमारे पास क्या है जी, 18 कारीगर हैं, 6 घंटे दे दिए, रोज़ाना काम करेंगे और जूस की कितनी बोतलें तैयार करेंगे, ये हमने मालूम कर रहे हैं जी। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ बोतलें। ठीक है जी, क्योंकि हमने बोतलें मालूम करनी है। और उसने क्या दे दिया हमें, 8 घंटे, यानी कि वक्त दे दिया। क्या दे दिया जी, वक्त दे दिया। और इसके अलावा क्या है जी, वक्त के अलावा क्या कहता है जी, कारीगर। कारीगर कितने हैं जी, कारीगर। ठीक है जी, बोतलें हमारे पास 3000 हैं। ठीक है जी, मालूम करनी है हमने बोतलें। वक्त कितना दे दिया उसने जी, 8 घंटे, और कारीगर 15। ठीक है जी, ऐसा ही है। यहाँ पे भी कारीगर कितने हैं जी, 18, और वक्त कितना दे दिया हमें, 6। ठीक है जी, सेम सिंपल वैसे ही क्वेश्चन है। इन सब के एरोज़ क्या होंगे जी, अप की जानब। ठीक है जी, क्या होंगे जी, अप की जानब। सॉल्व करेंगे सिंपल वैसे ही है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है जी, नीचे वाली वैल्यू ऊपर चलेगी, ऊपर वाली वैल्यू नीचे आ गई। ठीक है जी, इज़ इक्वल टू, इसी तरह ये भी ऊपर वाली नीचे आ गई वैल्यू, मल्टीप्लाई 18/15। अब मैं इसे कैलकुलेटर पे सॉल्व करता हूँ जी, तो हमारे पास निकलता है जी 108 ओवर, नीचे वाली वैल्यू को सॉल्व करता हूँ जी,
ये आ गया हमारे पास 120। ठीक है जी, एक्स हमने फाइंड करना है, एक्स इधर ही आ जाएगा। ये 3000 इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा जी, मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब मैं इसे भी सॉल्व करवा के देखता हूँ तो हमें पता चल जाएगा कि कितनी बोतलें हैं। ठीक है जी, मल्टीप्लाई करवाता हूँ तो हमारे पास आंसर आ रहा है जी इसका 2700। कितना है जी, 2700। तो हमारे पास कितनी बोतलें आ गई जी इसकी, 2700। तो हमने ये भी कंप्लीट कर लिया। अब हमारी एक्सरसाइज 1.5 कंप्लीट हो चुकी है। आपके लिए इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।